सीएम योगी ही तय करते हैं गोरखपुर की जीत और हार। क्या इस बार विपक्ष से मिलेगी टक्कर जोरदार? आखिर सीएम योगी का गढ़ कैसे बना गोरखपुर लोकसभा सीट? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। प्रदेश ही नहीं देश की हाई प्रोफाइल सीट में शुमार गोरखपुर में भी इसी दिन वोट डाले जाएंगे। यहाँ पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन और इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार काजल निषाद के बीच है। हालांकि बसपा की तरफ से भी जावेद अशरफ भी चुनावी मैदान में है। रवि किशन यहाँ के मौजूदा सांसद हैं। भोजपुरी फिल्मों के स्टार रवि किशन लगातार दूसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में रवि किशन ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। रवि किशन के लिए लड़ाई इस बार भी आसान मानी जा रही है, क्योंकि गोरखपुर में सिक्का बीजेपी का ही चलता आया है। पिछले 26 सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ के दम पर यहाँ पर भगवा पार्टी का परचम लहरा रहा है। वो योगी आदित्यनाथ ही हैं जिनकी वजह से गोरखपुर बीजेपी की सेफ सीट बनी हुई है। यहाँ पर जिसके सिर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हाथ रहा, उसकी किस्मत चमकती रही। बात चाहे पूर्व विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की हो या मौजूदा सांसद रवि किशन की। योगी आदित्यनाथ के कारण ही राधा मोहन दास ने दाऊदपुर में क्लिनिक चलाने से लेकर विधानसभा तक का सफर तय किया और अब वो राज्यसभा के सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ की वजह से ही रवि किशन संसद पहुंचे। दरअसल गोरखपुर के लोग इस आधार पर वोट करते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार को योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट है या नहीं। ये यूं कहें कि वो मठ के कितना करीब है। 2002 का चुनाव रहा गवाह। साल 2002 के विधानसभा चुनाव पर ही एक नजर दौड़ा लीजिए। उस चुनाव में बीजेपी ने शिव प्रताप शुक्ला को टिकट दिया था। शुक्ला मौजूदा विधायक थे, लेकिन हैरानी तब हुई जब राधा मोहन दास अग्रवाल भी हिंदू महासभा के टिकट पर मैदान में उतर गए। शिव प्रताप शुक्ला और योगी आदित्यनाथ के संबंध कैसे हैं, ये गोरखपुर की जनता बखूबी जानती है। राधा मोहन दास मठ के करीब थे, उनको योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट था। राधा मोहन योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही राजनीति के मैदान में उतरे थे। साल 1998 में योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर से पहली बार चुनाव लड़े थे, तब राधा मोहन उनके लिए प्रचार किया करते थे। योगी से उनकी करीबी को देखते हुए लोगों ने 2002 के चुनाव में उनके पक्ष में वोट डाला और उन्हें विधायक बना दिया। बीजेपी को भी योगी आदित्यनाथ की ताकत का एहसास हो गया था और साल 2007 के चुनाव में राधा मोहन दास अग्रवाल को उम्मीदवार बना दिया। राधा मोहन दास यहाँ से कभी चुनाव नहीं हारे। जीत का अंतर लगातार बढ़ता ही गया। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ केंद्र की राजनीति से उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिफ्ट कर दिए गए। प्रदेश की कमान उनके हाथों में आ गई और वह विधान परिषद के सदस्य बन गए। 2022 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़े। जीत उनकी तय मानी जा रही थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राधा मोहन ने अपने गुरु के लिए सीट छोड़ी और उन्हें इनाम भी मिला। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ जब राज्य की राजनीति में शिफ्ट हुए तो सवाल था कि यहाँ से बीजेपी किसे सांसदी लड़ाएगी। सभी को चौंकाते हुए भोजपुरी के स्टार रवि किशन को टिकट दिया गया। पूर्वांचल में रवि किशन की अच्छी खासी लोकप्रियता है, लेकिन गोरखपुर में सिर्फ लोकप्रियता से ही सब कुछ नहीं होता। बीजेपी प्रत्याशी मठ के कितना करीब है, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। रवि किशन मठ में हाजिरी लगाते रहते हैं। लोगों के बीच में उन्हें लेकर पॉजिटिव मैसेज रहा और यही वजह है कि लगातार वो दूसरी बार चुनावी जीत के मुहाने पर खड़े हैं। मठ का दिखता रहा है दम। ऐसा ही नहीं कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ही गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का दम दिखा। साल 1998 से ही महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ ने यहाँ से लोकसभा चुनाव जीता। वहीं 1967 के चुनाव में महंत दिग्विजयनाथ ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 1970 में फिर एक बार मठ का दम दिखने को मिला और महंत अवैधनाथ सांसद बने। इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस की एंट्री हुई और साल 1971 के चुनाव में नरसिंह पांडे ने जीत हासिल की थी, लेकिन 1991 के चुनाव में यहाँ पर फिर से महंत अवैधनाथ ने वापसी की और इसके बाद साल 1998 के चुनाव में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई। अपने पहले टेस्ट में योगी आदित्यनाथ पास हुए और साल 2017 तक यहाँ से सांसद रहे। 2017 में योगी आदित्यनाथ लखनऊ शिफ्ट हुए तो इसका झटका बीजेपी को लगा। 2018 के उपचुनाव में बीजेपी को गोरखपुर में हार मिली। सपा के प्रवीण निषाद ने यहाँ पर बाजी मारी। हालांकि प्रवीण निषाद अब बीजेपी के साथ हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में संत कबीर नगर से प्रत्याशी हैं। हालांकि 2018 वाले चुनाव के नतीजे के बाद लोकल स्तर पर कई तरीके की बातें भी चली थी। गोरखपुर का जातीय समीकरण किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत तय करने में अन्य सीटों की तरह गोरखपुर में भी जाति समीकरण का अहम रोल होता है। यहाँ पर अपर कास्ट की वोटर की अच्छी खासी संख्या है। ये करीब 6 लाख के आसपास है। वहीं 9 लाख ओबीसी मतदाता है। इनमें से 3,50,000 निषाद वोटर्स हैं और 2,40,000 यादव मतदाता हैं। क्षेत्र में 2.5 लाख के आसपास दलित वोटर्स हैं, जबकि 2 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की संख्या भी 3 लाख के आसपास बताई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।